हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 3। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड के क्वेश्चन करा दिए थे, किस तरह से एंट्री की जाती है। तो आज मुझे कराना है आपको पार और प्रीमियम, क्वेश्चन एट पार और एट प्रीमियम की। डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। देखो, पार का मतलब क्या है। मान लो कि जो हमने शेयर इशू किया है, हमारा एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। एक शेयर है 10 का। अगर मैं 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू करता हूँ तो उसे कहते हैं पार। अगर हम 10 रुपये का एक शेयर है, उसको हम इशू करते हैं कितने में? उसको हम इशू करते हैं 12 रुपये में। तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है, 10+2, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। इस 10 रुपये को बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ओके, ऐसे यहाँ पे 10 रुपये का एक शेयर है, हमने कितने में इशू किया है? 10 रुपये में। तो इस केस में ये क्या है? एट पार। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा मंगवाना। ओके, अब एक मैं आपको दो एग्जांपल लूंगा, एक पार का क्वेश्चन कराऊंगा, एक प्रीमियम का। आपको घर जाके इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक से क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ध्यान से देखना फर्क क्या है दोनों में। तो पहले हम पार के क्वेश्चन बना लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ कि इशू किया है 2000 शेयर्स एट ₹10 का ईच। 2000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 किस्त मान के चल रहा हूँ। 5, 3, 2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करूँगा इनकी नरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि नरेशन लिखने में मेरे को क्या है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इस साइड का, ताकि मेरे को क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो। नरेशन आपको बताइए कौन सी होने वाली है, तो आप खुद भी कर सकते हो। चलो, तो पहले करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शॉर्ट में शेयर को SH डॉट लिखता हूँ। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने हैं? 2000। कितने किस्त है? 5 की। 2000 इंटू 5, 10,000 और 10,000। फिर एप्लीकेशन का तो पैसा आ गया। अब इस पैसे को कहाँ भेजना है? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 10,000, 10,000। तो ये पहली एंट्री होगी हमारी, पहली किस्त की। ठीक है, नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ। ओके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अब अलॉटमेंट की बारी आती है। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपए की। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं? 2000 इंटू 3, 6,000 और 6,000। ओके, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 6,000, 6,000। ओके, फिर आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, 4,000, 4,000। अब फर्स्ट कॉल का पैसा जब बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 4,000,
और 4000। ओके, ये तो आपको लग रहा होगा जैसे मैंने कल नॉर्मल क्वेश्चन कराया था, ये तो उसी की तरह है, कोई एंट्री में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जी हाँ, ये वैसा ही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है पार में। फ़र्क किस में पड़ता है? जब हम प्रीमियम के क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम की एंट्री के साथ। ये था हमारा पार का। ओके, कुछ तो फ़र्क पड़ा ही नहीं, कहीं कहीं पर भी कुछ भी फ़र्क तो पड़ा ही नहीं। चलो, तो अब हम बनाएंगे अपने प्रीमियम के क्वेश्चन। ओके, सेम एग्जांपल लूंगा, देखना दोनों में अंतर देखना बस आपको। इशू किया है 2000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच एट अ 2 रुपये प्रीमियम। ₹2 का क्या है? प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। 5 3 2। अब देखो, जब तक क्वेश्चन हमको ये नहीं बताता ये जो प्रीमियम का पैसा है कौन सी किस्त में मंगवाएंगे, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि प्रीमियम कौन सी किस्त में होगा? अलॉटमेंट वाली में। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3+2, इसका मतलब ये अलॉटमेंट की किस्त कितनी होगी? वो हुई 5 की। देखो, 5 रुपये यहाँ मंगवाएंगे, 5 यहाँ मंगवाएंगे, 2 यहाँ मंगवाएंगे, तो 12 हो गया। 10 रुपये फेस वैल्यू का, 2 रुपये प्रीमियम का। तो वापस से रिपीट करता हूँ, जब तक आपको क्वेश्चन ये ना बताए कि जो 2 रुपये प्रीमियम है वो कौन सी किस्त में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, नहीं बताता तो हम अपनी तरफ से किस में मानेंगे? अलॉटमेंट में ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन बता देगा तो उस कॉल में मानेंगे, कोई दिक्कत। अब प्रीमियम का इफेक्ट किस में पड़ता है? प्रीमियम का फर्क आता है जहाँ पर ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री कह लो, या फिर और का मतलब है या तो जहाँ पर शेयर कैपिटल आएगा उसके साथ में आता है, के साथ में। दोनों में से आप कोई भी समझ लो। ड्यू की एंट्री का मतलब है जिसके अंदर बैंक का नाम नहीं आता। तो ड्यू की एंट्री कौन कौन सी है? जैसे यहाँ पर एक ये है ड्यू की एंट्री, और एक ये है, और एक ये 3 एंट्री क्या है? ड्यू की। या फिर कह लो इनमें क्या आता है? शेयर कैपिटल। मैंने अभी बताया जहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा वहीं प्रीमियम का फर्क ही पड़ेगा। तो ये इस वाली एंट्री में प्रीमियम का फर्क पड़ेगा। ओके, और प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम को शॉर्ट में प्रीमियम को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये हमेशा शेयर कैपिटल के साथ में आएगा। अगर शेयर कैपिटल डेबिट है तो प्रीमियम को क्या करोगे? डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट है तो प्रीमियम को क्या करोगे? क्रेडिट। मतलब आपको ध्यान किस पे देना है? शेयर कैपिटल के साथ क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है तो डेबिट, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करें, चलो। पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 इंटू 5, 10,000 10,000। ओके, फिर एप्लीकेशन का जो पैसा उसे कहाँ भेजेंगे हम? शेयर कैपिटल में, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 5, 10,000 10,000। तो देखो, ये तो एंट्री जैसे पार में करी थी वैसे ही एंट्री है, पहली वाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कौन से में पड़ेगा? जिस किस्त में प्रीमियम है। प्रीमियम कौन सी किस्त में है? क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट में है। तो चलो, तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कौन सी एंट्री में है? अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री, या फिर जहाँ पर शेयर कैपिटल आता है, तो शेयर कैपिटल कहाँ आ रहा है? अलॉटमेंट में, क्रेडिट साइड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहाँ आएगा? एसपी, क्रेडिट साइड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, अच्छा 2000 इंटू कितने की किस्त हो गई? 5 रुपये की। 3 रुपये फेस वैल्यू का और 2 रुपये प्रीमियम का है। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट में? 3 रुपये फेस वैल्यू है, 2 रुपये प्रीमियम का है। ओके, तो यहाँ पे आप इंटू करके लिखोगे 10,000, तो ये आ गया 6,000, अब प्रीमियम आ गया आपका 4,000 का। आप बैंक की एंट्री करोगे, जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 2000 इंटू 5, 10,000 और 10,000। देन हम अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की। तो पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की, 2000 इंटू 2, यह आ गया 4,000, यह आ गया 6,000। ओके, फिर अगली एंट्री होगी पैसा आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 4,000, 4,000। क्या कोई दिक्कत है? पार और प्रीमियम में समझ में आया अंतर क्या है? ये एंट्री होगी पार में और ये होगी प्रीमियम में। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रीमियम का फ़र्क अपनी जगह है, पार तो सिंपल ही है, पार में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा। ड्यू की कौन सी है? जिसमें बैंक का नाम नहीं आता या फिर शेयर कैपिटल के साथ आता है। तो शेयर कैपिटल कौन सा है? यहाँ पर आ सकता है एसपी। अगर एप्लीकेशन में होता तो मैं इस वाली एंट्री में क्रेडिट करता, अगर अलॉटमेंट में है तो इस वाली एंट्री में क्रेडिट करूँगा, फर्स्ट कॉल में तो इस एंट्री में क्रेडिट करूँगा। जरूरी नहीं है एक ही किस्त में हो प्रीमियम, क्या पता सब में प्रीमियम हो, क्या पता 2 में हो 1 में ना हो, क्या पता 1 में हो 2 में ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बता देगा आपको प्रीमियम है किस में। नहीं बताता तो आप क्या मानोगे? प्रीमियम कौन सी किस्त में है? अलॉटमेंट की किस्त में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार और प्रीमियम में क्या अंतर है। अगली क्लास में जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर, देन उससे अगली क्लास में कॉल्स इन एडवांस। तो इनके मैं कुछ केस कराऊंगा, केस कह लो या अपनी तरफ से मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।